अच्छा, अब्दुल रहमान कहाँ से हैं आप और क्या करते हैं? जल्दी से बताइएगा। अब्दुल रहमान, आवाज आ रही है मेरी? तंजीम भाई, आप बताइएगा काइंडली, कहाँ से हैं और क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। सऊदीया सऊदी अरब से हूँ और ये पीएचपी हम्म। और लारावेल कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। उसी ग्रुप से आया हूँ। नहीं तो आप करते क्या हैं वैसे सऊदी अरब में? आईटी में हूँ इधर। आईटी में क्या कोई डेवलपमेंट की जॉब है या आईटी सर्विसेज हैं जो? नहीं नहीं, आईटी सर्विस, ये इंस्टॉलेशन और बग्स वगैरह फाइंड करना और हम्म। नेटवर्किंग का कुछ इस तरह। जी। बहुत आला। अच्छा जी, हमारे साथ और मौजूद है मलिक लुकमान। लुकमान भाई, कहाँ से हैं आप और क्या करते हैं? मैं लाहौर से हूँ, हम्म। शाहपुर कांजरा से। तो हम्म। मैं दरअसल मैं काम करता हूँ ऑटो कैड पे, मैप्स वगैरह बनाता हूँ सिविल के। अच्छा, ऑटो कैड। हाँ जी। ऑटो कैड पे डीवर्ड पे जिस जो ऐप है ना सिविल के, उस पे मैं मैप बना कर देता हूँ लोगों को। उसका मेरा काम है छोटा सा। अच्छा अच्छा जी, वेरी गुड। हाँ अच्छा जी, जी। और उसके साथ हमारे साथ अवैस भाई मौजूद हैं जी। अवैस भाई कहाँ से हैं और क्या करते हैं? ओके। अच्छा जी, बाकी के दोस्त बताइएगा। अवैस भाई कहाँ से हैं और क्या करते हैं? जी मैं 451 रोपड़िया से और ये इधर समुद्री से हूँ, फैसलाबाद हम्म। से। हम्म। और मैं ये जो मेडिकल स्टोर पे सॉफ्टवेयर वगैरह लगाते हैं और जनरल स्टोर पे, हाँ हाँ। वो सॉफ्टवेयर मैंने ना एक कज़न था उससे सीखा हुआ है। बस इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं मेडिकल स्टोर पे जाके या कोई जनरल स्टोर पे जिसको चाहिए सॉफ्टवेयर। हम्म। तो वो अच्छा जी, वो वो इंस्टॉलेशन वगैरह करते हो आप? जी वो मैं कर रहा था तकरीबन अभी 2 माह पहले करता था, तो उसका छोड़ दिया था वो ना अभी फिलहाल। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अभी फिलहाल तो फ्री होते हैं घर। हम्म। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे हमारे साथ मोहम्मद हुसैन मौजूद हैं। हुसैन भाई कहाँ से हैं और क्या करते हैं? जल्दी से बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं कराची से हूँ और मैं पीआईए के अंदर होता हूँ। तो आपका जो वेब फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स है वहाँ से है। अच्छा, मेरे स्टूडेंट हैं आप? जी जी, अभी तो कोई और सर पढ़ा रहे हैं, अभी एचटीएमएल शुरू हुआ है। तो हम्म। आपने एक दो क्लासेस ली थी, लेकिन उसके बाद फिर अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। हाँ, अपने बैच से होंगे, बिल्कुल जी बिल्कुल। जी, ध्यान साहब गालमन उनका नाम। रेहान साहब आप पढ़ा रहे हैं। ओके जी, आगे चलते हैं जी। हमारे साथ 2 मिनट में और मजदूर कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। अच्छा, सलमान भाई मौजूद है हमारे साथ। सलमान भाई कहाँ से हैं आप और क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं कराची से हूँ और मैं हम्म। कंटेंट राइटिंग का बिजनेस करता हूँ और करंटली वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट में डिप्लोमा भी कर सकता कहाँ से किया डिप्लोमा आपने? हूँ, रीना मल्टीमीडिया। ओके, वेरी गुड। और अभी आप पे जॉब शॉप कर रहे हैं एज अ डेवलपर के नहीं? अभी करंटली जॉब तो नहीं कर रहा मगर कंटेंट राइटिंग का बिजनेस चल रहा इंशाल्लाह ताला। ओके जी। अच्छा, ये हमारे साथ सुम्बल मौजूद है। गालबन ये मिस सुम्बल वही है जो मेरी अभी पिछली क्लास में थी, है ना मिस? यस सर। यस सर अपना वही। इंट्रोडक्शन भी दे दीजिएगा यस सर हमारी इस वही। क्लास में। हमारी इस क्लास में अपना इंट्रोडक्शन भी दे दीजिएगा मिस सुम्बल। हम्म, कहाँ से हैं आप और क्या करती हैं? मैं हरिपुर से हूँ और मैंने भी स्टैटिस्टिक्स में किया हुआ है। जिस बी स्टैटिस्टिक्स में किया, और अभी क्या कर रही हैं? अभी रिसेंटली मैं वेब डेवलपमेंट कर रही हूँ। मैंने पीएचपी कर लिया है, लारावेल अभी हमारी स्टार्ट है और लारा व्यू भी स्टार्ट है। माशाल्लाह। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी हमारी क्लास को। हम्म,
अच्छा जी, बस 2 मिनट और भी दोस्त आ रहे हैं हमारे साथ साथ क्लास में, ताकि हम इसको प्रोसेस को आगे लेकर चल सकें। अच्छा जी, आज की जो क्लास का जो हमारा टॉपिक है ना, वो आप समझ लीजिए कि वेब डेवलपमेंट की फील्ड में एक हाथी का टॉपिक है। वेब डेवलपमेंट की फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर अगर आप एंगुलर जेएस सीखते हैं तो एंगुलर जेएस आपके लिए एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। ठीक है, फुल जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट के अंदर अब अगर आप एक सीनियर फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो जिसकी जो पेमेंट अमाउंट है वो बैक एंड डेवलपर्स के इक्वल हो, तो आपको एंगुलर जेएस सीखना है। ठीक है, इस वक्त मार्केट में 3 बड़े फ्रेमवर्क्स मौजूद है और बाकी जितने भी फ्रेमवर्क हैं वो सारे के सारे इसी के अंडर आते हैं। रिएक्ट जेएस सबसे बड़ा एक फ्रेमवर्क है, व्यू जेएस एक फ्रेमवर्क है और एक एंगुलर जेएस फ्रेमवर्क है। ठीक है, अगर रिएक्ट जेएस की बात की जाए, जो कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वाले स्टूडेंट्स कुछ पढ़ चुके होंगे, कुछ पढ़ रहे होंगे और कुछ पढ़ेंगे अभी। अगर रिएक्ट जेएस की बात की जाए तो रिएक्ट जेएस जो है वो एक फेसबुक कंपनी है जो हमारी, जिसका हम फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम अभी मेटा है, उन्होंने बनाया है। ठीक है, जबकि व्यू जेएस की बात की जाए तो व्यू जेएस एक लोकल कंपनी है जो कि एक दौर में फेसबुक के साथ भी कोलैबोरेट करके रही है और फिर गूगल के साथ भी कोलैबोरेट करके रही है। उसके बाद अगर एंगुलर जेएस की बात की जाए तो एंगुलर जेएस एक गूगल की कंपनी ने बनाया है। और आप सर ये क्लास एलएमएस पर अपलोड होगी जी, बात से अपलोड होगी। अच्छा, और एंगुलर जेएस जो है ये गूगल ने बनाया है और यू कैन सी दैट इंशाल्लाह कि गूगल एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लेकर आया है, जो प्रोडक्ट शायद फेसबुक या व्यू जेएस फेसबुक या जो लोकल कंपनी जिसने व्यू जेएस बनाया है वो शायद बना ही ना सकता। ठीक है, तो अब अगर मैं इन तीनों का कंपैरिजन करता हूं ना, तो इन तीनों का कंपैरिजन मेरे ख्याल में बनता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोजेक्ट आ जाता है और मेरे पास चॉइस है कि मैं इस तीनों में से किस पर बनाऊं। ठीक है, तो फिल वक्त मैं व्यू जेएस को अपनी लिस्ट से निकाल देता हूं, क्योंकि व्यू जेएस इस कंपैरिजन में आता ही नहीं। व्यू जेएस की सीरीज अलग, उसकी वर्किंग अलग। लेकिन अगर उसका कंपैरिजन मैं एंगुलर जेएस से करूं तो एंगुलर जेएस व्यू जेएस से तो बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, तो व्यू जेएस को अगर मैं निकाल देता हूं तो ये दो कंपनियां बनती हैं। ठीक है, देन यू विल सी इंशाल्लाह के रिएक्ट जेएस एंड एंगुलर जेएस में अगर तो ये मेरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है ना, तो आई विल गो फॉरवर्ड विद द एंगुलर जेएस। आपको अंदाजा नहीं है कि दुबई में की मार्केट में इस्तेमाल होने वाले जितने बड़े सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे एंगुलर पर बने हुए हैं। ठीक है, जबकि अगर मैं रिएक्ट जेएस की बात करता हूं दोस्तों, तो रिएक्ट जेएस के अंदर हम काम तो कर सकते हैं, क्लाउड एप्लीकेशन तो बना सकते हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लेवल की नहीं होती। जबकि एंगुलर जेएस में जो एप्लीकेशन होती हैं वो अच्छे खासे बड़े सॉफ्टवेयर जो है ना लेवल की होती हैं। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है कि जिसकी अमाउंट भी बहुत ज्यादा है, या मैं चाहता हूं कि मैं अगले बंदे से जरा हैवी अमाउंट कलेक्ट करूं, देन आई कैन गो फॉरवर्ड विद द एंगुलर जेएस। ठीक है, एंगुलर जेएस की अगर बात की जाए तो ये देखने में तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट्स टू मच इजी। मतलब कि अगर हम आप लोगों ने रिएक्ट रिएक्ट या व्यू जेएस पढ़ी है तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसके अंदर हमें फाइलों के स्ट्रक्चर्स को अच्छा खासा घूमना पड़ता है। एक ही फाइल में जेएस चल रही है, एक ही फाइल में सीएसएस चल रही है और उसी फाइल के अंदर एचटीएमएल भी लिखी जा रही है। जबकि एंगुलर जेएस जो है वो 100% इसके उल्टा है। एंगुलर जेएस जो है वो जस्ट हर एक एक्सटेंशन को एक अलग से फाइल दे देती है। ठीक है, एंगुलर जेएस को अगर मैं आपको इंशाल्लाह, अच्छा जी हमारे और भी दोस्त मौजूद हैं जो कि क्लास में आ गए हैं। ठीक है, अगर मैं एंगुलर जेएस को थोड़ा सा
डिटेल में आप लोगों को करके दिखाऊं। सो Angular is a type of TypeScript free and open source single page web application framework. It is developed by Google. ये गूगल वाले बनाया और एक सिंगल पेज एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं यहाँ पर Vue.js की भी बात करूं तो Vue जो है ये Vue.js भी एक सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर यहाँ पर मैं React की बात करूं तो यू कैन सी ये जो React है ये भी एक फ्री एंड ओपन सोर्स फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इन तीनों की ऑलमोस्ट डेफिनेशंस तो सेम है, ठीक है। सो मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट आ जाता है जो बहुत बड़ा है और जो मैं अपने क्लाइंट से हैवी अमाउंट चार्ज कर सकता हूँ, देन आई कैन कॉल myself and that I am an Angular developer। क्योंकि अगर आपने अपने आप को एंगुलर डेवलपर कहा तो क्लाइंट को भी पता होगा कि यार ये कोई डेवलपमेंट का सीनियर ही बंदा है, जूनियर नहीं है। क्योंकि रिएक्ट आजकल हर एक पर्सन को आ रही है, लेकिन एंगुलर के डेवलपर आपको बड़े कम मिलेंगे। इवन आप अगर पर आवर रेट लगाएं तो एंगुलर का पर आवर रेट जो है वो कम से कम दूसरे फ्रीलांसर से काफी डिफरेंट होता है। बिकॉज एंगुलर मैंने बड़े ऐसी जगहें देखी हैं कि अगर आप खुल के काम करना चाहते हैं ना डेवलपमेंट के अंदर, कि आपको ना फ्रंट एंड में झांकना पड़े ना बैक एंड में झांकना पड़े, जस्ट आप एक ही लैंग्वेज के ऊपर काम करें, तो वो एंगुलर है। एंगुलर जीएस की बेस के ऊपर आप इस दुनिया में कहीं भी काम कर सकते हैं और अच्छी लैंग्वेज अच्छे लेवल के ऊपर काम कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एंगुलर की, तो एंगुलर जो है वो है तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, बस इसको समझना बहुत आसान है। बिकॉज अगर आपको इसके प्रोसेस की समझ आ जाती है देन एंगुलर विल बी द मोस्ट इजीएस्ट लैंग्वेज विच यू विल लर्न इन योर लाइफ, ठीक है। ये बहुत आसान है। एंगुलर की अगर बात करते हैं तो एंगुलर का लेटेस्ट वर्जन इस वक्त 19 है। और अगर आप एंगुलर सीख लेते हैं तो आप अपने आप को जस्ट एंगुलर डेवलपर भी कहेंगे ना, तो एंगुलर डेवलपर भी कहना कम नहीं होगा। बिकॉज अगर किसी पर्सन को मैंने ये कहा है कि भाई मैं एक एंगुलर डेवलपर हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे बहुत कुछ आता है। एंगुलर डेवलपमेंट इस लेवल की चीज है। आप इसकी वेबसाइट भी बनी हुई देख सकते हैं कि वेबसाइट भी बड़ी इजी है। इसकी इंस्टॉलेशन के कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको इसको इंस्टॉल भी करके दिखाता हूँ और आप लोगों को इसके ऊपर गाइड भी करके दिखाता हूँ। इंस्टॉलेशन स्टेप्स की अगर बात करते हैं तो इंस्टॉलेशन के अंदर आपको काफी चीजें आसान मिल जाती हैं। आपके पास स्टेप इसके अंदर। वालेकुम अस्सलाम जिशान, कैसे हैं आप? इंस्टॉलेशन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको डाउनलोड Node.js आपके पास होनी चाहिए। Node.js आनी चाहिए, Node.js आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए। एंड स्टेप 2 क्या है कि आप लोग एंगुलर को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत इजीएस्ट वे है। यहाँ पर ये हमारे पास एक कमांड है, ठीक है जी, बाद में देखते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास एक कमांड है npm install g angular cli। बहुत इजी है। अगर आप लोग Vue.js की अगर बात करते हैं ना दोस्तों, तो सॉरी Vue.js या React.js की अगर बात करते हैं तो आपको React को इंस्टॉल करने के अलग अलग तरीके मिल जाएंगे। React इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसने अपने अंदर नेक्स्ट भी इंस्टॉल करवा ली, उसने अपने अंदर वाइट भी इंस्टॉल करवा ली, लेकिन एंगुलर ने अभी तक अपना थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क लॉन्च नहीं किया है। बिकॉज एंगुलर को जरूरत नहीं पड़ी है। एंगुलर इतना हैवी है कि आप लोग अगर सिर्फ एंगुलर सीख लेते हैं तो आप लोग अपने आप को व्यू और रिएक्ट के अंदर तो लेकर जाना पसंद ही नहीं ना करेंगे, क्योंकि एंगुलर इतना ईजी है। अगर हम बात करते हैं इसके प्रॉपर फील्ड ग्रुप की, तो हमारे पास इस वक्त दो किस्म की फील्ड है, एक मर्ज स्टैक की एंड एक मीन स्टैक की। आप लोग में से कोई ऐसा पर्सन जिसको इन दोनों फील्ड्स का पता हो? मर्ज स्टैक का किसको पता है? मर्ज स्टैक का दोस्तों किस किस को पता है? जी सर, मुझे पता है सर। फैसल भाई को पता है, माशाल्लाह। फैसल भाई आप मेरे स्टूडेंट ही है ना? जी सर, जी सर। हाँ, वेरी गुड। अच्छा जी। और उसके बाद मुसव्विर को भी पता होगा मर्ज स्टैक का, उमर को भी पता होगा, बिल्कुल। सर मुझे ही मालूम है। वेरी गुड। तब एक मर्ज स्टैक वो होता है जिसके अंदर MongoDB, एक्सप्रेस.js,
रिएक्ट जेएस एंड नॉट जेएस होती है। जबकि अगर मीन स्टैक की बात की जाए तो मीन स्टैक के अंदर भी मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, एंगुलर जेएस एंड नॉट जेएस होती है। ठीक है, इनमें इन दोनों में फर्क जस्ट रिएक्ट और एंगुलर का है। लेकिन अगर इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो मैं कंपैरिजन वाइज आपको बता सकता हूं दोस्तों कि मीन स्टैक जो है मोर देन पावरफुल देन मर्ज स्टैक, बिकॉज बैकएंड के ऊपर तो हम ये दो ही फंक्शनैलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, मोंगोडीबी और नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस। जबकि एंगुलर अपने आप को इतना आसानी के साथ इंगेज करता है इन दोनों के साथ जिस तरह के रिएक्ट शायद कर ही नहीं सकता। रिएक्ट और एंगुलर के जब आप प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करोगे ना, तो आप लोगों ने अगर रिएक्ट को इंस्टॉल करते देखा है तो आपको रिएक्ट बच्चों वाला प्रोजेक्ट लगेगा। लेट मी शो यू। मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ, एंगुलर का फोल्डर। ठीक है, अच्छा जी, एंगुलर का फोल्डर हमारे पास बना हुआ है। अच्छा जी, हमारे पहले बैच का है। मैं इस न्यू फोल्डर में जाता हूँ और मैं एंगुलर 2 के नाम का एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, एंगुलर के नाम का एक फोल्डर बनाने के बाद मैं एंगुलर का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एंगुलर का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने के लिए मुझे एक ये कमांड रन करनी पड़ती है अपने सिस्टम में, जो कि जस्ट एक ही दफा होती है। ठीक है, एंगुलर का जो है प्रोजेक्ट रन करने के लिए जस्ट मुझे एक कमांड रन करनी पड़ती है जो कि जस्ट एक ही दफा होती है। मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी रन है, जिस वजह से ये हो सकता है मेरे सिस्टम में ना चले। आई एम गोइंग टू यूज हियर npm install -g एंगुलर CLI। ठीक है, ये कमांड लाइन बेस है तो जाहिर सी बात है कि ये आपको CLI की बेस के ऊपर ही कमांड देता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट आपको ये कमांड आपको अपने सिस्टम में एक ही दफा रन करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद दूसरी कमांड ये है हमारी ng सर्व ng न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगी तो आप लोग अपने सिस्टम में इसको रन कर लीजिएगा। मैं जस्ट ng न्यू सर स्टार लिखता हूँ तो यहाँ पर मेरा एंगुलर का प्रोजेक्ट रन हो जाता है। ठीक है, अगर मैं एंगुलर को कंपैरिजन वाइज गूगल पर देखता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि आम तौर पे वेब एप्लीकेशंस के अंदर तो रिएक्ट ज्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आपको एंगुलर जो है वो ज्यादा स्ट्रांग मिलेगा। अगर मैं बात करूं इसके पर आवर रेट की तो लेट्स सी के पर आवर रेट इसका क्या है। हम्म इसका पर आवर रेट जो है आम डेवलपर को मिलता ही $10-12 है। ठीक है, ये देख रहे हैं, $25 से $50 एंगुलर डेवलपमेंट आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चले जाते हैं यहाँ से। ये है तकरीबन सारी एक जैसी है, देखें $23 to $25। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट $10 to $20। इससे नीचे आपको पर आवर रेट नहीं मिलेगा इंटरनेशनली किसी भी मार्केट के अंदर एंगुलर का। $20 to $35। ठीक है, इससे नीचे आपको एंगुलर का रेट मिलेगा ही नहीं, बिकॉज एंगुलर एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर कंपटीशन इंतहाई कम है। अगर मैं बात करता हूँ हमारे एंगुलर के जॉब, रिमोट जॉब्स हैं, हमारे क्लास में, अच्छा, रिमोट जॉब्स इन यूके हैं हमारे पास। देन यू कैन सी, ये देखिए रिमोट जॉब के अंदर अगर आप अप्लाई करें तो 45,000 to 1 लाख पाउंड पर ईयर आपको पैकेज मिलता है डॉट नेट और एंगुलर के ऊपर। ठीक है, अगर आपको ये दोनों आती है, अगर आप सीनियर फ्रंट एंड इंजीनियर और एंगुलर, और आपको एक और मजे की बात बताऊं, आप रिएक्ट के साथ लगे, रिएक्ट डेवलपर के साथ इंजीनियर का नाम नहीं देखेंगे, जबकि एंगुलर डेवलपर के साथ आप इंजीनियर लगा सकते हैं। बिकॉज एंगुलर डेवलपमेंट जो है, आप लोगों ने अगर लारावेल देखी है तो लारावेल से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि एंगुलर डेवलपमेंट कितना स्ट्रांग है। अगर मैं फ्रंट एंड की इसकी बात करूं तो देखिए ये भी रिमोट जॉब है और ये भी एक अच्छे पैकेज के साथ है और ये भी एंगुलर डेवलपमेंट की ही जॉब है। ठीक है, अच्छा जी, जब तक ये हो रहा है तब तक हम इसको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देते हैं। ये देखिए मेरा एंगुलर का प्रोजेक्ट इंस्टॉल होना शुरू हो गया।
ठीक है। अभी मैं एंगुलर का प्रोजेक्ट आपको खोल के दिखाऊंगा। आपको अगर आप लोगों ने रिएक्ट का प्रोजेक्ट कभी इंस्टॉल किया है तो आपको ऐसा लगेगा यार हम तो पता नहीं बच्चों की नगरी में खेल रहे थे, एंगुलर इतना स्ट्रांग है। तो यू अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। कौन वो है? पता कर, उमर बात कर रहा हूँ जी जी उमर, जी जी पूछिए। सर। वो एंगुलर में टेबल ऑफ कंटेंट्स कौन से होते हैं और HTML CSS जावास्क्रिप्ट के होते हैं, एक अलग ही चीज होती है? नहीं नहीं यही चीजें होती हैं। मैं आपको प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है इसकी अगर मैं आउटलाइन की बात करता हूँ, एंगुलर ये है तो इसके अंदर हमने इंशाल्लाह ताला अभी जो इंस्टॉलेशन करें, हमने इंस्टॉलेशन करनी है। हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन भी करेंगे, ठीक है, और सिंपल एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन भी करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, फिर उसके बाद दोनों करते हैं। देखो सिंपल एप्लीकेशन, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, सॉरी एरिया मैंने ये खालिस एप्लीकेशन की बात, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन वो होती है कि जो कि जस्ट एंगुलर के अंदर आपको मिलती है, ठीक है, एंगुलर होता है, लेकिन उसके अंदर अगर आपने कोई नई चीज भी बनानी है ना तो आपको मतलब कि आपने रूट्स इस्तेमाल करने हैं तो आपको रूट्स को इसके अंदर डालना पड़ेगा, अदरवाइज ये इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। अगर आपने कंपोनेंट्स एक्स्ट्रा बनाने हैं तो आपको बताना पड़ेगा एंगुलर को कि भाई मैं यहाँ पर ये कंपोनेंट बनाने लगा हूं, ठीक है। लेकिन जो हमारी सिंपल एप्लीकेशन होती है उसके अंदर सब कुछ बिल्ट इन नहीं आता। अभी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, अभी ये जैसे इंस्टॉल हो जाती है तो आप लोगों को जरा आइडिया हो जाएगा। इसके अंदर आप लोगों को अंदाजा होगा अभी कि अगर आपने CSS लिखनी है ना तो एंगुलर की दी हुई फाइल के अंदर ही CSS लिखनी है, आप बाहर नहीं लिख सकते। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि हर कंपोनेंट की अपनी CSS है और आपको कोई CSS फाइल लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, आप डायरेक्ट सीधा सीधा इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंशाल्लाह इसके अंदर हमने इंस्टॉलेशन करनी है। इंस्टॉलेशन के बाद इंशाल्लाह इसके अंदर हमने कंपोनेंट्स देखने हैं जो कि हमारे इसके ऊपर कंपोनेंट मौजूद हैं। .ts फाइल्स जो कि फंक्शनैलिटी बेस्ड फाइल्स होती हैं, इनके ऊपर प्रैक्टिकल वर्किंग करनी है, ठीक है। और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSS एंड बूटस्ट्रैप एंड टेलविंड, हम इन तीनों में से किसी इन तीनों की इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे और इन तीनों में से कोई एक फाइल जो है वो रन करके देखेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि हमारा बूटस्ट्रैप जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम उसके हिसाब से इसको लेकर चल सके इंशाल्लाह ताला, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हमने इसके अंदर मॉडल्स देखने हैं कि मॉडल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बाद इंशाल्लाह ताला हमने इसके अंदर सर्विसेज देखनी है कि सर्विसेज क्या होती हैं। उसके बाद इसके अंदर हमने क्लासेस देखनी है। और अगर APIs की बात की जाए दोस्तों तो APIs एंगुलर में वैसे ही इस्तेमाल होती हैं जैसे कि हमारे रिएक्ट में या नोड में इस्तेमाल होती है, रिएक्ट में या Vue.js में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो हमें इंशाल्लाह ताला उस चीज को देखना है। फिर उसके बाद हमने JWT एंड ऑथेंटिकेशन सिस्टम के प्रोसेस को देखना है कि हम किस तरह इसके अंदर ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना सकते हैं। और आपको एक मजे की बात बताऊं, अगर मैं इन तीनों का व्यू को अगर निकाल देता हूं, ठीक है, तो एंगुलर का मैं यहाँ पर लिखता हूँ और मैं यहाँ पर रिएक्ट को लिखता हूँ, तो यू कैन सी दैट कि रिएक्ट एक सिंपल एंड ओपन सोर्स वर्जन जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जबकि अगर एंगुलर की बात बताऊं तो एंगुलर इज अ टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड फ्री एंड ओपन सोर्स सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि रिएक्ट अभी भी अपने आप को एक लाइब्रेरी कहता है, जबकि एंगुलर हमेशा से अपने आप को फ्रेमवर्क कहता है। कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है अगर हम इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो, ठीक है। और जो लोग मर्न स्टैक पढ़ रहे हैं उनको जस्ट ये 1 महीना और लगाना है, देन ये अपने आप को मीन एंड मर्न स्टैक डेवलपर भी कह सकते हैं। बाद में आपकी अपनी स्पेशलिटी है कि आपने किस फील्ड में जाना है, उस फील्ड को आसानी से चूज कर लें इंशाल्लाह। जिस फील्ड में आप जाना है, आपने जाना है, उस फील्ड को आसानी से चूज कर लें। बहुत ईजी स्टेप्स हैं इसके। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं आपको एक और बात बताऊं तो जो
फ्रेमवर्क है, इसका जो आर्किटेक्ट है वो भी MVP बेस है। इसके अंदर आपको कंट्रोलर्स अलग से बनाने पड़ते हैं, इसके मॉडल्स अलग से होते हैं, ठीक है, और इसके व्यूज अलग से होते हैं, ठीक है। तो एंगुलर जेएस के अंदर हमने इन्हीं चीजों को माइंड में रखना होता है। और एक और मजे की बात जो इसमें मुझे अच्छी लगती है, ठीक है, मुझे इंस्टॉल एक और मजे की बेसिस में सिस्टम को मैंने काफी दिनों से रिस्टार्ट नहीं किया है, जिस तरह से टाइम ले रही है। मैं आपको बिल्ट इन एक एंगुलर का प्रोजेक्ट दिखा दूं। एक और मजे की बात जो इसमें मुझे अच्छी लगी, वो अच्छी बात यह है कि अगर मिसाल के तौर पे दिस वन, मैं आपको ये एंगुलर का एक प्रोजेक्ट छोटा सा बना हुआ है, तो मैंने क्लोन को लिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर मिसाल के तौर पे मैंने इसमें हेडर का कंपोनेंट बनाया है ना, तो मुझे इस हेडर के कंपोनेंट के अंदर ये 4 फाइलें मिलेंगी। एक वो फाइल जो मेरी CSS की फाइल है, और एक वो फाइल जो मेरी HTML की फाइल है, ठीक है। और आप अगर गौर करें, जिन लोगों ने रिएक्ट और Vue.js पढ़ी है उनको आइडिया होना चाहिए कि आप लोग अगर गौर करें तो एंगुलर JS के अंदर आपको HTML एग्जैक्ट वैसे ही लिखी मिल रही है जैसे कि सादी HTML होती है। ना ही आपको इसके अंदर नेम इस्तेमाल करना है, ना ही आपको इसके अंदर ऐसे करके फंक्शन बनाना है, लाइक फॉर एग्जांपल के नाम का जो भी हमारे कंपोनेंट का नाम था, जैसे कि हेडर के नाम का कंपोनेंट है, तो मैं हेडर दिस वन रिएक्ट के अंदर तो हम इस तरह कंपोनेंट बना लेते हैं और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके हेडर करते थे, ये रिएक्ट के अंदर होता था। लेकिन एंगुलर के अंदर ऐसा नहीं है। एंगुलर के अंदर अगर आपने कंपोनेंट बनाया है तो उस कंपोनेंट की आपको 4 फाइलें मिलेंगी, CSS की फाइल, HTML की फाइल, आपके लिए टेस्टिंग की फाइल, और आपके लिए .ts की फाइल। नाउ इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। HTML की फाइल के अंदर आप HTML लिखेंगे, जबकि CSS की फाइल के अंदर आप जस्ट CSS लिखेंगे, नथिंग एल्स, ठीक है। और कंपोनेंट्स की फाइल के अंदर component.ts की फाइल आपकी वो वाली फाइल है जो कि कंट्रोलर की फाइल है और जो आपकी फंक्शनैलिटी को डेवलप करती है, जबकि specs.ts की फाइल वो फाइल है कि एंगुलर ने आपको टेस्टिंग के लिए एनवायरनमेंट ही अलग दे दी है। एंगुलर कहता है कि भाई अगर तुमने टेस्ट करना है देन यू कैन गो फॉरवर्ड विद दिस टेस्टिंग फाइल, लेकिन इसकी जरूरत पड़ती नहीं है बिकॉज .ts में सब कुछ हो जाता है, ठीक है। एंगुलर के अंदर इंशाल्लाह ताला हमने यहाँ से आगे डाटा बाइंडिंग पढ़नी है, ओके। 1 वे बाइंडिंग हो, 2 वे बाइंडिंग हो, हमने डाटा को बाइंड करके देखना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिएशन पढ़नी है इंशाल्लाह। फिर उसके बाद डायरेक्टिव्स इसके अंदर हम देखेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्टिव्स के बाद टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव्स देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसके अंदर हम मिडलवेयर देखेंगे, एंड मिडलवेयर के बाद इंशाल्लाह मिडलवेयर देखेंगे दोस्तों, एंड मिडलवेयर के बाद इंशाल्लाह ताला हम इसमें सेशंस एंड कुकीज देखेंगे। आपको कोई भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट के ऊपर जो बेस कर रही हो वो आपको सेशंस की ऑप्शन नहीं देता, जबकि एंगुलर आपको सेशंस की ऑप्शन भी देता है, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर्स देखने हैं, डिस्ट्रक्टर्स देखने हैं, ठीक है। एंड इंशाल्लाह ताला हमने इसके अंदर एक कंप्लीट एप्लीकेशन को डेवलप करना है अगले 8 लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। 1 मंथ हमारे कोर्स जो मुझसे रिलेटेड थे वो थोड़े खर्चे के लिए बंद थे, जो कि अभी मैं फ्री हूँ, तो फिर हमारे अब दोबारा से हमने इसको ऑन किया और हमने इसका इनिशिएटिव अगेन एंगुलर से लिया है। सो दिस इज द आउटलाइन ऑफ एंगुलर JS। और अगर मैं आपको इसके प्रोसेस के बारे में बताऊं तो बहुत इजी प्रोसेस है, ठीक है। आपको कोई भी सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। वैसे तो आमतौर पे अगर आपके सिस्टम में 8 GB रैम है, 4 GB पे रिएक्ट चल जाता है, लेकिन कम से कम 8 GB चाहिए आपको एंगुलर चलाने के लिए, ठीक है। तो आपकी जो सिस्टम की रैम है वो 8 GB होनी चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि इससे कम हो तो एंगुलर ठीक से वर्क करेगा। दूसरा, आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो
SSD लगी हो तो वेल एंड गुड है, ये रिकमेंडेड है। लेकिन अगर ना भी लगी हो तो मसला नहीं है, ठीक है। हमारा ये वाला एंगुलर का प्रोजेक्ट भी जो है रन हो गया है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। सर SSD अगर लगी हो और 8 GB रैम ना लगी हो तो ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। SSD लगी हो तो फिर भी ठीक है, हम चला सकते हैं। फिर वो जनरेशन ज़्यादा लेटेस्ट होगी ना आपकी, जनरेशन जरा आपकी लेटेस्ट होगी। 4 GB रैम हो फिर चल सकता है वेब डेवलपमेंट उसमें। इजीली चल जाएगा। ओके सर लारावाल का कवर कर सकते हैं तो, अगर लारावाल सीख रहे हो साथ तो ये सीख सकते हैं सर। हाँ, बेसिकली मैंने अभी आपको अनवर, मैंने अभी रिसेंटली मैंने अपनी क्लास में भी बताया था, मैंने रिसेंटली ना एक कंपनी के साथ काम किया है फैसल भाई, दुबई की कंपनी है। अभी मेरा दोबारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है। तो आप अंदाजा करिए कि वहाँ आपको पता है दुबई में ना टूरिज्म बहुत है, तो वहाँ होटल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। जी बताया तो था आपने सर। बहुत ज्यादा होटल्स हैं। तो आप अंदाजा करिए कि मैंने देखा कि उसी दौरान मेरा एक्सपीरियंस हुआ उनके साथ काम करने का ना। अभी मैंने रिसेंटली दोबारा उनके साथ काम शुरू किया है 2-3 दिन से। मैंने देखा कि भाई वहां पर जो सिक्योरिटी बेस्ड जितने सिस्टम चल रहे हैं ना, उनकी लिफ्ट के कंट्रोलर्स चल रहे हैं, उनके CCTV कंट्रोलर्स चल रहे हैं, उनका जो सॉफ्टवेयर टोटल बना हुआ है उसका फ्रंट एंड टोटल एंगुलर पे डिजाइन हुआ है और बैक एंड लारावेल के ऊपर डिजाइन हुआ है। देखो क्या स्ट्रेटेजी है। इसके बाद मेरा एंगुलर को लेकर व्यू चेंज हुआ। मैंने कहा यार दुबई जैसे बड़े मुल्क में इतनी इतनी बड़ी इमारतें, 200-200 100 मंजिला इमारतें जो है खड़ी खड़ी हुई हैं, और वो सारी की सारी जो सॉफ्टवेयर चला रही है उसका फ्रंट एंड ओवरऑल एंगुलर पर बना हुआ है। तो एंगुलर क्या भला होगा, ऐसी है ना। सर एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ सर, अगर जी पूछिए पूछिए। सर वो मतलब जैसे आपने बार बार समय बताया टीएस का, तो मतलब एंगुलर के लिए थोड़ा मतलब टाइप स्क्रिप्टिंग को भी मतलब बेहतर होना चाहिए सर क्या? बेहतर होना चाहिए। हम इंशाल्लाह ताला इसमें टाइप स्क्रिप्ट को देखेंगे, लेकिन वैसे जरूरत नहीं है, बिकॉज टाइप स्क्रिप्ट कोई एक्सटर्नल चीज तो है नहीं, है तो जावास्क्रिप्ट ही है ना। जी जी बिल्कुल है सर। तो जावास्क्रिप्ट ही है ना। तो एंगुलर को पढ़ने का ना आपको एक और फायदा ये हो जाएगा कि आप लोग ना टाइप स्क्रिप्ट को साथ साथ इसके फेमिलियर हो जाएंगे। वैसे तो टाइप स्क्रिप्ट अगर अकेली आपको आती है ना तो आप इसका इतना स्कोप है ही नहीं अब, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट बनी बनी है जब, तो टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड आगे कितनी ज्यादा लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स बन गए हैं। अगर आप देखें तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एंगुलर में और एंगुलर जेएस में, शायद आपको नहीं, पिछली क्लास में मैंने बताया था व्यू एंड व्यू जेएस में फर्क। इस तरह एंगुलर अलग चीज है, वैसे ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर आपसे कल को कोई पूछे कि भाई एंगुलर और एंगुलर जेएस में फर्क क्या है, एंगुलर जेएस एंड एंगुलर में फर्क क्या है, अब हमें तो पता है, आप लोगों को भी पता होगा यार ये तो सेम ही है, राइट सेम। लेकिन जो एंगुलर जेएस है वो जस्ट जेएस के ऊपर बेस करती है, जबकि जो एंगुलर है वो टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर बेस करती है, ठीक है। इन दोनों के एक एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ। जो आपके सामने इस वक्त प्रोजेक्ट खुला हुआ है ये एंगुलर का प्रोजेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी आपको W3 स्कूल्स के ऊपर एंगुलर खोल के दिखाता हूँ तो ये जो है ये एंगुलर जेएस है, ठीक है। इन दोनों में जस्ट ये फर्क है, अदरवाइज प्रोफेशनलिटी के लिहाज से कोई खास फर्क नहीं है। एंगुलर जेएस सीडीएन से इंस्टॉल होता है, जबकि वो यान एनपीएम या सूडो से इंस्टॉल होता है। देखें कितना फास्ट चल रहा है, वो यान एनपीएम या सूडो से स्टार्ट होता है। लेकिन प्रोफेशनली ये एंगुलर के नाम से ही जाना जाता है। और इसमें जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो बेसिकली एंगुलर के ऊपर ही बनाते हैं, एंगुलर जेएस के ऊपर नहीं बनते, ठीक है, बिकॉज एंगुलर सपोर्ट ज्यादा है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन दोस्तों? फरूख भाई आपका क्वेश्चन है? सर हम इसमें प्रोजेक्ट करेंगे कि नहीं, बेसिक बस पढ़ेंगे? नहीं, हमने प्रोजेक्ट ही करना है, जो 1 मंथ होता है उसमें प्रोजेक्ट ही करते हैं। बेसिक तो खैर हमने, देखो ना इसमें है ही 8 लेक्चर्स बस कोर्स के अंदर, तो 8 लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बेसिक्स क्या पढ़ाऊंगा और एडवांस पे कब जाएंगे, इसके ऊपर हमने फर्स्ट डे से ही एडवांस में जाना है, प्रोजेक्ट से ही शुरू करना है हमने। कोई प्लान ठीक है कोई सर, कुछ नहीं ठीक। करना, हमने करना ही प्रोजेक्ट शुरू है। एनी अदर क्वेश्चन दोस्तों? सर ये क्लास डेली हुआ करेगी रोज? नहीं, हफ्ते में 2 क्लासेज हैं इसकी। अच्छा ओके। लाइक आज हमारा है, आज क्या दिन है? आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ओके ये दोनों क्लासेस जो है ना आपको इसमें ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आपको सेम इसी टाइम पे आपकी क्लासेस होंगी इंशाल्लाह ताला। मैं ही लूंगा खुद जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन? आउटलाइन से रिलेटेड, एंगुलर से रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं।
सर बैकएंड में क्या यूज करेंगे? बैकएंड में ना डिपेंड करता है, हम लोग आपस में डिसाइड कर लेंगे। लारावेल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, फॉर द टेस्टिंग, एंड नोड जेएस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द टेस्टिंग। या आप कहते हैं कि सर बैकएंड इस्तेमाल ही नहीं करना, हम एक्सटर्नल कोई एपीआई ले लेते हैं, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीनों वेज हैं। पाइथन भी ठीक है सर। पाइथन भी ठीक है, फ्लास्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग कहते हैं तो फ्लास्क को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, वेल एंड गुड है। मोंगोडीबी भी यूज करते हैं? नहीं, मोंगोडीबी हम इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें यूज करेंगे नहीं, बिकॉज फिर हम देखें, अगर हमने नोड जेएस के ऊपर वो प्रोजेक्ट, अगर हमने बैकएंड इस्तेमाल करना है तो नोड जेएस हो या पाइथन हो या फ्लास्क हो या लारावेल हो, तो वो एक लेक्चर ही होगा उसका जिसके अंदर हम एपीआईज भी बनाएंगे। तो हम ऐसा करेंगे, जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, हम फ्लास्क या पाइथन का एक और फ्रेमवर्क है जो कि हम एंगुलर के बैकएंड पे इस्तेमाल कर सकते हैं, फास्ट एपीआई, ठीक है। ये बना ही एपीआई डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी पाइथन बेस्ड है, ठीक है। फास्ट एपीआई को इस्तेमाल करना चाहें उसको कर लें, वरना हम फ्लास्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। अप टू यू है, आप लोग वोटिंग कर लीजिएगा। हम लोग ग्रुप में वो बना लेंगे, जो वोट वाला होता है ना, वो बना लेंगे। तो जिस पे आप लोग कहेंगे, मैं जो आपको करवा सकता हूँ, मैं आपको पाइथन पे भी बैकएंड करवा सकता हूँ, लारावेल पर भी करवा सकता हूँ, नोड जेएस पर भी करवा सकता हूँ, ठीक है। इन तीनों में से जिसको आप चूज करेंगे हम उसके ऊपर बैकएंड कर लेंगे। सर जो क्लास होगी उसकी वीडियो वगैरह भी बनेगी? आप वैसे आप इनरोल्ड नहीं है हमारे वेब एजुकेटर्स के स्टूडेंट नहीं है? नहीं सर, मैं अभी फ्रेश हूँ, अभी आज ही ज्वाइन की। अच्छा। वैसे वेब एजुकेटर्स में ना हमारा ये होता है कि हम लोगों की हर क्लास की रिकॉर्डिंग, अभी इस क्लास की भी रिकॉर्डिंग है और ये भी आपको मिलेगी जी। अभी ना, हर क्लास की रिकॉर्डिंग होती है जी। किस चीज किधर आएगी ये वीडियो? एलएमएस है हमारे पास मौजूद। अच्छा सर, LMS एक चीज ये पूछनी थी, जी एक्सक्यूज मी सर, जी मैंने कहा इस टाइम कौन सा बैकएंड मतलब ज्यादा सही है, ज्यादा मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पाइथन है या फिर? डिपेंड करता है। हम इसका ना कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर पाइथन, लारावेल और नोड जेएस की अगर बात करें ना, तो अगर हम इसकी हायरार्की बनाएं, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो इस वक्त बैकएंड है ना, वो लारावेल का बैकएंड है। के बाद अगला नंबर जो है ना वो नोड जेएस का आता है, फिर उसके बाद अगला नंबर पाइथन का आता है, ठीक है। तो सर बस इसलिए लारावेल ही पढ़ लेंगे? जी, लारावेल ही पढ़ लेंगे बैकएंड में? हाँ, वो आप पे डिपेंड करता है ना। कई दोस्त हैं जो वो कहते हैं कि भाई नहीं, हमें पाइथन भी पढ़ाएं, क्योंकि आप शेरोज, आप तो मेरे ख्याल में इसमें आज भी आप आज नई क्लास है आपकी, है ना? आज पहली क्लास होगी आप वेब जी एजुकेटर्स सर। के साथ। आप तो नहीं, हमारे वेब एजुकेटर्स के काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें मौजूद हैं जिन्होंने माशाल्लाह ऑलरेडी लारावेल भी सीखी है, नोड भी सीखी हुई है। जैसे उमर है, इन्होंने लारावेल नोड पढ़ी है, मुसविन लोगों ने भी नोड पढ़ी है और लारावेल भी पढ़ी है, और भी काफी सारे। चलो पाइथन में डिपेंड करेंगे। करता है, जिस हम वोटिंग कर लेंगे, जिस पे वोटिंग ज्यादा हुई सर हम इसका उसको जोड़ ले। नोट के साथ नोट पढ़ेंगे सर? हाँ, नोड के साथ तो जोड़ है इसका, नो डाउट, बिकॉज हाँ। मीन एंड अगर आप एंगुलर डेवलपमेंट के तौर पे, अगर आप मेरे से पूछें, मेरे पास है कि सर आप एंगुलर फ्रंट एंड पे इस्तेमाल कर लें, बैक एंड पे इस्तेमाल क्या करेंगे, तो मैं लारावेल को छोड़ के नोड को इस्तेमाल करूंगा। क्यों? क्योंकि उसका जोड़ ही नोड के साथ है, वो भी जेएस है, वो भी जेएस है, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा फास्ट और आसानी से काम करेंगे। अगर आपने नोड इस्तेमाल करनी है तो हम नोड के अंदर मोंगोडीबी को इस्तेमाल कर लेंगे और एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना लेंगे, ठीक है। इससे ये होगा कि आपका ना 8 लेक्चर्स के अंदर बातों बातों में मीन स्टैक पूरा कवर अप हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। सर फिर ये कंपैटिबिलिटी ठीक है ये कंपैटिबिलिटी ज्यादा ठीक है बनिस्बत पाइथन या लारावेल के, ठीक है। लेकिन अगर वो भाई ने जैसे सवाल किया ना कि सबसे ज्यादा बैकएंड जो होता कौन सा इस्तेमाल, तो मैंने बताया कि लारावेल है, नोड है, फिर पाइथन है। लेकिन अगर एंगुलर के साथ बैकएंड की बात करें ना, और हाँ, यहाँ पर ये माइंड में रख लेना चाहिए कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा है। अगर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है देन आई विल नॉट सजेस्ट नोड जेएस, बिकॉज नोड जेएस और मोंगोडीबी बड़े प्रोजेक्ट्स को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। देन फिर हम लारावेल की तरफ फॉरवर्ड जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दुबई वाली एग्जांपल, कि दुबई में बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जो कि इस्तेमाल करते हैं लारावेल, जो कि इस्तेमाल करते हैं एंगुलर, और बैकएंड पे कंपलसरी लारावेल को इस्तेमाल करते हैं। तो इसका वाकई फायदा बहुत ज्यादा है। लेकिन डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है देन हम लारावेल की तरफ जा सकते हैं, प्रोजेक्ट छोटा है देन नोड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन नोड का जो एंगुलर का एक्चुअल जोड़ है ना, वो नोड है, लारावेल नहीं है। लारावेल चॉइस है, जोड़ नोड है।
तो इट्स अप टू यू कि हमने किस तरफ जाना है। जिस पर भी जाना है हम अपने 8 लेक्चर्स में से एक 9वां लेक्चर करेंगे, जिसके अंदर हमने नोड.जेएस के ऊपर या लारावेल या पाइथन के ऊपर एपीआईज क्विकली बनाएंगे, देन उसको एंगुलर के ऊपर जो है फेच कर लेंगे। क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन दोस्तों? सर जी पूछिए, किधर है? सर कौन जो सा? हमें मिला हुआ एलएमएस उसमें जो डाउनलोड करते हैं सर्टिफिकेट वो उसमें डाउनलोड नहीं हो रहा है। नहीं तो वो आपने सर्टिफिकेट कहाँ से चेक किया? आप यहाँ से चेक करें ना, educators.org, या आप मैनेजमेंट से बोलें आपको शेयर कर देंगे सर्टिफिकेट। अदरवाइज यहाँ आप आए, अपना रोल नंबर, आपका रोल नंबर याद है आपको? जी सर, मैंने नाम भी सर्च किया था, रोल नंबर भी नाम से किया, ईमेल से अपना किया, ईमेल डॉट कॉम दिखाओ, है वहाँ पे। ईमेल दिखाओ अपना, लिखवाओ अपना जिस ईमेल से आपने एडमिशन ये लिया हुआ लिखिए, साइंस सी है। स्पेल करना, SC IE SCIENCE, जी फिर सी हाँ, 88 @ आगे लिख दें। 88@gmail.com। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके, लेट्स सी, अगर सर्टिफिकेट आपका आया हुआ तो यहाँ होना चाहिए। आपका सर्टिफिकेट आया ही नहीं हुआ है अभी, अगर होता तो यहाँ होता। जब आएगा ना तो वो यहाँ होगा, जैसे कि किसी भी एक बच्चे का है ना, जैसे कि हमारे साथ कौन मौजूद है और किसकी किसी। उमर, आपको सर्टिफिकेट मिल गया? यस सर। अच्छा, अपना ईमेल लिखवाओ उमर। OMER OMER RAO RAO 94 94 @gmail.com। @gmail.com। इसी ईमेल से आपने एडमिशन लिया होगा ना? आपने इस ईमेल से एडमिशन नहीं लिया होगा। जिस पर्सन को भी सर्टिफिकेट मिलता है ना, जैसे कि मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ यहाँ से, जिस ईमेल से भी आप एडमिशन लेते हैं, आपको जब सर्टिफिकेट आता है वो आपका, अगर आपने घर में लेना है तो मैनेजमेंट से बोल दे भाई मुझे घर पहुंचा दें, तो आपको घर मिल जाएगा, वरना आपके एलएमएस पर भी आ जाएगा। अदरवाइज आप लोग यहाँ पर भी ना अपना ईमेल डाल के सर्च करोगे ना यहाँ पर ऐसे, तो सर्टिफिकेट ऐसे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपका प्रॉपर रोल नंबर, आपका ईमेल, आपकी सर्टिफिकेट आईडी, सब कुछ इधर आ जाता है। सर वो आपका LMS, हाँ हाँ सर वो हाँ, LMS का पासवर्ड अगर भूल गया बंदा, वो उसका क्या हो? आप फॉरगेट कर लो ना एलएमएस का पासवर्ड। यहाँ पर lms.webeducators.org पे आए और आप एलएमएस का पासवर्ड यहाँ से नीचे फॉरगेट की ऑप्शन है, अपना ईमेल लगाएं और फॉरगेट कर लें, आपके ईमेल पे लिंक आ जाएगा। चलो ठीक है सर। ये देखिए, ये फॉरगेट पासवर्ड की ऑप्शन है ना यहाँ पे, वो आप फॉरगेट लिंक करें तो आ जाएगा। हाँ, अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू कोर्स, रिलेटेड टू आउटलाइन या किस कोई और चीज तो पूछ सकते हैं। सर इस कोर्स की फी वगैरह भी होगी कोई? हाँ, इसकी जो है वन टाइम चार्जेस हैं, आप मैनेजमेंट से पूछ लें, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं इस मामले में। जिस जी नंबर से आपको लिंक आया ना, जी आप उस जी लिंक के ऊपर जाएं और उस नंबर के ऊपर जाएं और आप पूछने, आपको वो बेहतर गाइड कर देंगे। देखो, ठीक है जैसे ये जिशान ने कोर्स किया है, तो जिशान का सर्टिफिकेट ये आया वो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का 6 मंथ्स का। जी। एनी क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। हाँ हाँ स्क्रीन में शो हो रही। सर, मैनुअल जावास्क्रिप्ट पीएचपी प्रोग्रामिंग करवाते हैं जी सलमान, करवाई जाती है, मैनुअल जावास्क्रिप्ट भी करवाई जाती है और पीएचपी भी करवाई जाती है। आप मैनेजमेंट से बात करें, आपको बता देते हैं वो। वेब एजुकेटर जस्ट डेवलपमेंट में काम करते हैं हम लोग, नथिंग एनी अदर एनीथिंग। ये उम्र आपका क्वेश्चन है? ASP.NET का होता है कोर्स आपका? नहीं, फिलहाल तो नहीं, हम वेब एजुकेटर्स नहीं करवाते, बाकी इनसे पूछ लीजिएगा आप, मेरे इल्म में नहीं है। एनी अदर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। सर बिगिनर के लिए शुरू से मतलब कोर्स स्टार्ट होगा या जिधर से क्लासें चल रही हैं? देखो, ये जो एंगुलर की बात कर रहे हो आप? फिर मैं वेब डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ नहीं, मैंने। वो हमेशा हर महीने शुरू से ही होता है। अब ये इस अच्छा, वीक हमारा शुरू हो रहा है नया कोर्स। ओके। जी, एनी अदर क्वेश्चन दोस्तों तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई मसला तो आउटलाइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई फंक्शनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर इंशाल्लाह ताला हम अपने अपकमिंग लेक्चर के अंदर मिलते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर बहुत। ओके।
ओके दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।